सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण को भेदता है, एक छिपे हुए मांद को रोशन करता है जहां बिल्ली सोनो बस जाती है। तीन चंचल बिल्ली के बच्चे लुढ़कते और खेलते हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास की जंगलीपन के विपरीत है। सोनो अपनी बच्चों को देखती है, एक उग्र कोमलता उसकी निगाहों को नरम करती है। बिल्लियां एक दूसरे का पीछा करती हैं, उनकी चंचल ऊर्जा मैदान को भर देती है। सोनो उठती है और खिंचाव करती है, उसकी हरकतें तरल और सुंदर है। एक कोमल फुसफुसाहट के साथ सोनो अपने बच्चों को करीब बुलाती है, जो सुरक्षा और प्रेम का संकेत है। मंद रोशनी वाली गुफा के अंदर एक माँ सोनो अपने चंचल बच्चों पर नजर रखती है। शिशु सोनोस अपनी माँ के चारों ओर खेलते हैं, उनके मासूम खेल गुफा को युवा ऊर्जा से भर देते हैं। अपनी पूंछ के पीछे भागते हुए वे परिवार के साधारण आनंद में आनंद लेते हैं। माँ सोनो देखती है, उसकी निगाहें मातृत्व स्नेह से भरी हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, चंचल ऊर्जा कम हो जाती है और एक शांतिपूर्ण शांति छा जाती है। मीठी नींद में खोते हुए शिशु सोनोस अपनी मां की उपस्थिति की गर्मी में सांत्वना पाते हैं। सोनो घने जंगल में प्रवेश करती है, उसकी आंखें भोजन के लिए झाड़ियों को स्कैन करती हैं। वह नीचे झुकती है, ध्यान से भोजन के छोटे टुकड़े इकट्ठा करती है। कोमलता से सोनो अपने बच्चों को इकट्ठा किया हुआ भोजन प्रस्तुत करती है। बच्चे भूख से पेशकश स्वीकार करते हैं, उनके छोटे हाथ कीमती निवालों के लिए आगे बढ़ते हैं। सोनो अपने बच्चों को खाते हुए देखती है, एक दुख भरी मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि उसकी अपनी भूख की पीड़ा बनी रहती है। सबसे गहरे काले आकाश के नीचे गरज की अशुभ गड़गड़ाहट से चिह्नित जंगल पर एक आशंका की भावना छा जाती है। सोनो डर और तीव्र दृढ़ संकल्प दोनों को दर्शाती आंखों से अपने बच्चों को करीब खींचती है। वे गुफा के आलिंगन में और भी गहरे सिमट जाते हैं, बढ़ते तूफान से सांत्वना खोजते हुए। गुफा जंगल की रात की जंगलीपन के खिलाफ एक मामूली ढाल प्रदान करती है, जो आसन्न अंधेरे के बीच एक नाजुक अभयारण्य है। रात की शांति भारी कदमों के करीब आने से टूट जाती है। सोनो, उसका चेहरा आतंक का मुखौटा गुफा के अंधेरे मुंह से सावधानी से देखता है। एक भयानक रहस्योद्घाटन, एक शेर उसके सामने खड़ा है। सोनो की आंखें अविश्वास में फैल गईं, उसकी सांस गले में अटक गई क्योंकि जानवर करीब आ गया। शेर की छाया लंबी होती है, गुफा के प्रवेश द्वार को और गहरा अंधेरा कर देती है। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरे में डूबा हुआ है, सिवाय दो जलती हुई लाल आंखों के जो रात को भेदती है। भूख से प्रेरित शेर बेचैनी से टहलता है, उसकी दबी हुई शक्ति हवा में महसूस होती है। प्राचीन वृत्ति से ग्रस्त शेर परछाई से हमला करने की तैयारी करता है। एक दहाड़ के साथ शेर घोषणा करता है, बिल्ली, आज तुम्हारे शावक मेरी भूख मिटाएंगे। शेर की आंखें गुस्से को भड़काने की तैयारी करते हुए प्रत्याशा से चमकती हैं। एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर सोनो का दिल डर से धड़कता है। वह बेतहाशा अपने बच्चों को ढालती है, उनकी रक्षा करती है, उसकी आंखें नाचती हुई लपटों को दर्शाती हैं। सोनो चिल्लाता है, हे जंगल के राजा, मैं कमजोर हूं, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, उन्हें मत छुओ। उसकी आवाज हताश साहस के साथ कांपती है, मुझे खाओ, लेकिन उन्हें अकेला छोड़ दो। रात के आवरण में हवा आदिम भूख से कंपन करती है, एक स्पष्ट तनाव भारी होता है। एक शेर, एक छाया जिसे रूप दिया गया है, अंधेरे से फूटता है, भूख से पागल हो जाता है। पलक झपकते ही एक बिल्ली का बच्चा छीन लिया जाता है, उसका जीवन एक क्रूर कृत्य में चुरा लिया जाता है। नहीं, बिल्ली की चीख रात को चीर देती है, एक कच्ची चीख जो पीड़ा से भरी है, क्योंकि उसकी दुनिया बिखर जाती है। हर निराशाजनक चीख के साथ उसका दिल टूट जाता है। गुफा के हृदय में सोनो कसकर दो बचे हुए बच्चों को पकड़ती है। सोनो के चेहरे पर डर और तीव्र सुरक्षात्मकता का मिश्रण झलकता है। बच्चे ठंड में कांपते हुए अपने छोटे फ्रेम के साथ सोनो के खिलाफ जमा हो गए। सोनो की पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि वह खतरे के किसी भी संकेत के लिए अंधेरे को स्कैन करती है। गुफा की छायाएं अशुभ रूप से नाचती हैं, जिससे अलगाव और भेद्यता की भावना बढ़ जाती है। सोनो की सांस अटक जाती है, क्योंकि वह अपने आरोपों को उस चीज से बचाने की तैयारी करती है जो प्रकाश से परे है। गुफा के काले मुंह के खिलाफ एक शेर मंडराता है, इसकी रूपरेखा आतंक का वादा करती है। शेर झपटा,
दूसरे बच्चे को पकड़ लिया। मां शेर को देखती है, खून के आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। घोर निराशा का चित्र। वह भयावहता को देखते हुए असहायता का मुखौटा है। रात के आवरण में सोनो गुफा के प्रवेश द्वार पर भयंकर शेर की ओर दौड़ता है। सोनो का बहादुर लेकिन व्यर्थ प्रयास आकार और शक्ति में स्पष्ट अंतर को उजागर करता है। शेर दृढ़ता से खड़ा है। सोनो के हताश हमले के खिलाफ एक अचल शक्ति में अंतर दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सोनो का हमला लड़खड़ा जाता है। रात के आवरण में एक शेर तीसरे बच्चे के पास आता है। उसकी छाया विनाश का अग्रदूत है। सोनो चुनौती का सामना करती है। उसके पंजे फैले हुए हैं। एक भयंकर योद्धा बचाव के लिए तैयार है। छोटे रक्षक युद्ध के लिए तैयार होते ही हवा तनाव से भर जाती है। मंद प्रकाश में सोनो की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक छोटी सी चिंगारी है। शेर रुकता है। उसका विशाल रूप छोटे रक्षक के अटूट संकल्प के विपरीत है। सुरक्षा का एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है, क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। रात के आवरण में गुफा मंडराती है, आसन्न विनाश की मूक गवाह। एक शक्तिशाली शेर अंधेरे से निकलता है। उसकी आंखें शिकारी इरादे से चमक रही हैं। शेर घातक गति से आगे बढ़ता है। बच्चे की दयनीय चीखें रात में गूंजती हैं। जैसे ही शेर विजयी होता है, शांति छा जाती है। गुफा के भीतर मां अकेली खड़ी है, जो अंधेरे के बीच एक अकेली आकृति है। वह टूट गई है। उसकी आत्मा अपने 3 बच्चों के खोने से बिखर गई है। उसके दुहक का भार मौन गुफा में एक स्पष्ट उपस्थिति है। उसकी दुनिया अब केवल गूंजती हुई चुप्पी और उसके निराशा की भारी एकाकीपन से बनी है। सोनो गुफा में जम गया। खाली जगह खोए हुए की एक कठोर याद दिलाती है। पागलपन की एक लहर उस पर छा जाती है। सन्नाटा उसकी निराशा को बढ़ाता है। उसकी सांस अटक जाती है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है। उसके दुख का भार उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। गुफा की गूंजती शांति में सोनो अपनी हानि के भारी बोझ के आगे झुक जाती है। गुफा के हृदय में दिन एक अविभाज्य धुंध में पिघल जाते हैं, क्योंकि समय स्थिर रहता है। गुफा की शांति एक भारी कफन बन जाती है, जो केवल उसके विचारों की गूंज से टूटती है। गुफा की दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, उसके एकाकीपन के खौफनाक चित्र बनाती हैं। हवा उसकी अकेलेपन के भार से भरी हुई है। हर सांस उसके कारावास की याद दिलाती है। उसके नीचे ठंडे पत्थर कोई सांत्वना नहीं देते, बस उसके अलगाव की एक कठोर याद दिलाते हैं। गुफा उसकी शरणस्थली और उसकी जेल दोनों बन जाती है। उसके आंतरिक संसार का एक अपरिहार्य प्रतिबिंब। गुफा मंडराती है, अनकही कहानियों की मूक गवाह। वह प्रवेश करती है। उसके कदमों की गूंज गुफा जैसे विशाल स्थान में गूंजती है। वह रुक जाती है। उसकी इंद्रियां सतर्क होकर आसपास का निरीक्षण करती हैं। वह एक जगह पर घुटने टेकती है। उसका हाथ ठंडे पत्थर के ठीक ऊपर मंडरा रहा है। वह जमीन को सूंघती है, उन लोगों का निशान ढूंढती है जो चले गए हैं। अनुपस्थिति की गंध हवा में भारी है। गुफा के भीतर दुहक की एक गूंज जगह भरने लगती है। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। हर बूंद एक दर्दनाक याद है। एक सिसकी उसके होठों से निकलती है। यह आवाज विशाल शून्यता में समा जाती है। उसकी आवाज बढ़ती है। एक हताश चीख गुफा की शांति को चीरती है। दीवारें उसके दर्द को सोखती हुई प्रतीत होती हैं, कोई सांत्वना या दिलासा नहीं देती। गुफा के हृदय में उसकी चीखें जारी हैं। जो खो गया है उसके लिए एक भूतिया विलाप। जंगल सांस लेता है। ग्रामीणों के उभरने की एक मौन प्रस्तावना। घने पत्तों से आकृतियां साकार होने लगती हैं। उनका दृष्टिकोण जानबूझकर और मापा जाता है। एक एक करके वे प्रकट होते हैं। उनके चेहरे आशा और आशंका के मिश्रण से अंकित होते हैं। ग्रामीण जंगल के आलिंगन से झिझकते हुए आगे बढ़ते हैं। जंगल देखता है जैसे ग्रामीण आगे बढ़ते हैं। उनके पैरों के निशान धरती पर मौन है। गुफा के मुहाने पर एक विचलित करने वाली शांति छा जाती है, जो केवल अज्ञात की दूर की गूंज से टूटती है। बिल्ली की चुप्पी अनंत काल तक खिंचने से हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। एक शांति दृश्य को ढक लेती है। बिल्ली की मौन उपस्थिति आशंका की भावना को बढ़ाती है। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही है, जबकि बिल्ली स्थिर है। एक अजीब शांति छा जाती है।
बिल्ली की पूर्ण चुप्पी गुफा के भीतर के रहस्य को बढ़ाती है। खामोशी किसी भी आवाज से तेज चीखती है। बिल्ली अंधेरे में छिपे रहस्यों की एकमात्र गवाह है। गुफा के प्रवेश द्वार पर दुहक का परिणाम उसके चेहरे पर अंकित हो जाता है, जो अनकही पीड़ा का मूक प्रमाण है। हालांकि उसके आंसू गायब हो गए हैं, फिर भी उसकी आंखों में पीड़ा की गूंज बनी हुई है, जो खोए हुए की एक दर्दनाक याद दिलाती है। कड़ी धूप में उसकी आंखों में गहरा दुख छलकता है, एक ऐसा बोझ जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। गुफा का प्रवेश द्वार उसकी आकृति को दर्शाता है, जो स्थायी दुहक की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक अकेली सिलहूट है। गुफा में गहराई में अंधेरा सोनू को घेर लेता है, जिससे वह एक सम्मोहित जैसी स्थिरता में आ जाती है। उसके चारों ओर गहरी छायाएं घनी होती जाती हैं, जो उसे दुनिया से अलग कर देती हैं। उसकी आंखें खोखली हैं, जो केवल गुफा के अंधेरे को दर्शाती हैं। गुफा की शांति उसकी अलगाव को बढ़ाती है। शून्यता की गूंज। सोनू जंगल के किनारे खड़ा है, जो जीवंत हरियाली के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति है। ग्रामीण दूर से देखते हैं, उनके चेहरे गहरी उदासी से अंकित हैं। शांत दुहक हवा में भारी है। हर ग्रामीण अपने दुख का बोझ उठाता है। उनके सामूहिक दुख का भार स्पष्ट है। सोनू के प्रस्थान से गांव में एक गहरी छाया पड़ गई। जंगल जीवन के साथ जागता है। चहचहाहट और सरसराहट की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। पत्ते हवा में सरसराहट करते हैं, जंगल की गहराई और घनत्व को प्रकट करते हैं। सोनू चुपचाप खड़ी है। जंगल की शांति उसके दिल में चल रहे उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत है। सोनू के भीतर की शांत पीड़ा जंगल की जीवंत आवाजों से अधिक गूंजती है। उसका दिल हमेशा याद रखेगा। गुफा के हृदय में सोनू अकेला बैठा है, जो झिलमिलाती रोशनी के साथ नाचने वाली छायाओं से घिरा हुआ है। सोनू की आंखों में आंसू भर आते हैं, धुंधली रोशनी को दर्शाते हुए, जो उसकी झुर्रियों वाली गालों पर निशान बनाते हैं। वह एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े को कसकर पकड़ती है, जिसकी खुरदरी बनावट बीते समय की याद दिलाती है। उसका दिल अपने बच्चों की यादों से दुखता है। हर धड़कन शांत गुफा में एक दर्दनाक गूंज है। एक आंसू निकलता है और गिरता है, धूल में गायब हो जाता है। अनकहे दुहक का प्रमाण। जैसे जैसे परछाइयां गहरी होती जाती हैं, वे सोनू की निराशा को दर्शाती हैं, क्योंकि उसकी यादों का बोझ उस पर हावी हो जाता है।